हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज काफी सारी चीजें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और इससे पहले आपके पैसे फंसे, ये बातें आपके लिए जानना काफी जरूरी है। और एक नई कंपनी की एंट्री हो चुकी है भाई सीएनजी कार्स के अंदर। आपके पास एक और ऑप्शन बढ़ने वाला है। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई जो बड़ी खबर आ रही है कि मारुति की जो सियाज है वो डिसकंटिन्यू होने वाली है अप्रैल 2025 से। तो अगर आपने सियाज बुक कर रखी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उसे ना लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको लेने में कोई बुराई है, बट इट इज जस्ट दैट कि अगर आप वो ले लेते हो और अप्रैल से कंफर्म हो चुका है कि मारुति सियाज को डिसकंटिन्यू कर रही है ऑफिशियली, तो कार खरीदते ही आपकी जो रीसेल है सीधी सीधी 1.5 से 2 लाख मर जाएगी। हालांकि अगर आप उसके बावजूद भी लेना चाहते हो, इसको लॉन्ग रन में चलाना चाहते हो 10-15 साल, तो इस कार में कोई ऐसी कमी नहीं है, एक अच्छी कार है। तो दोस्तों सोच समझकर आपको फैसला लेना है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट्स भी मिल ही जाएंगे सियाज के। कोई ऐसा नहीं है, मारुति की ही कार है, ऑलमोस्ट ब्रेजा वाला ही इंजन है, तो कोई मेजर इशू नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि इनिशियली आपका काफी नुकसान होगा रीसेल की वजह से फॉर फ्यूचर, और बेचने में भी आपको कल को परेशानी आ सकती है। और दोस्तों कहीं ना कहीं देखो ऐसा भी होता है कि कंपनी जब एक मॉडल को पर्टिकुलरली डिसकंटिन्यू करती है तो ऑफिशियली उसके पार्ट्स मिलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको लोकल पार्ट्स लेने पड़ेंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आप अपना फैसला ले लेना। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि नेक्सॉन ईवी डिसकंटिन्यू हो गई है। अरे भैया, नेक्सॉन ईवी डिसकंटिन्यू नहीं हुई है। नेक्सॉन ईवी में अलग अलग बैटरी पैक्स आते थे। 40.5 किलोवाट वाला जो बैटरी पैक की नेक्सॉन थी, वो नेक्सॉन ईवी का एक पर्टिकुलर मॉडल डिसकंटिन्यू हुआ है, जबकि लोग इसको इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं कि नेक्सॉन ईवी डिसकंटिन्यू हो गई है। मुझे कुछ कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने मेल पे भी पूछा कि भाई नेक्सॉन ईवी क्यों बंद हो रही है, एंड आई वाज लाइक नेक्सॉन ईवी क्यों बंद होगी। तो मुझे लगा आप लोगों को इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे दिया जाए। नेक्सॉन ईवी एलआर वेरिएंट था जो 40.5 किलोवाट की बैटरी थी, वो डिसकंटिन्यू फिलहाल इन्होंने कर दिया है। बाकी बैटरी पैक्स 45 किलोवाट वाला और 30 किलोवाट वाला अवेलेबल है अभी भी। नेक्स्ट दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है कार ब्रांड की तरफ से, अब आपको पता ही है कि हमारे देश में सीएनजी काफी बिकती है। अगर आप बात करो नेक्सॉन सीएनजी, टाटा पंच सीएनजी, मारुति ब्रेजा सीएनजी, फ्रॉन्क्स सीएनजी, मारुति की तो ऑलमोस्ट सारी कार्स दबा के सीएनजी में बिकती है। यहाँ पर एक नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुका है और वो है दोस्तों रेनो। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। रेनो फाइनली आपको सीएनजी प्रोवाइड करने लगेगा, पर ये भी रेट्रोफिट सीएनजी होने वाली है। रेट्रोफिट से मतलब ये है कि ये कंपनी से फैक्ट्री फिटेड नहीं आएगी, ये एक थर्ड पार्टी डीलर के थ्रू मिल रही है। हालांकि रेनो आपको इस पे वारंटी ऑफर कर रहे हैं। कितनी वारंटी ऑफर कर रहे हैं? रेनो आपको 3 साल की वारंटी देने वाले हैं। और ये जो इनकी तीनों कार्स है फिलहाल, क्विड, काइगर एंड ट्राइबर, तीनों कार्स के अंदर आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि रेनो काफी अग्रेसिवली कुछ समय से चेंजेस कर रही है अपनी रणनीतियों में, जिसमें से उनकी एक रणनीति ये थी कि उनके जो सारे शोरूम्स हैं उनको वो दोबारा से रीपेंट और रीडिजाइन कर रहे हैं। और जैसे कि उनको यही लग रहा था कि उनकी कार इसलिए नहीं बिक रही कि लोग शोरूम आते हैं और शोरूम की शक्ल देख के चले जाते हैं। मुझे लगता है कि लोगों को शोरूम से इतनी परेशानी नहीं थी। वो बजट अगर ये अपने सर्विस नेटवर्क को बढ़ाने में या शोरूम्स को बढ़ाने में लगाएं तो थोड़ी ज्यादा समझदारी हो सकती है। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। वापस आते हैं सीएनजी वाले टॉपिक पे। कितना ज्यादा प्राइस आपको पे करना पड़ेगा? अगर आप क्विड का कोई भी सीएनजी वेरिएंट लेते हो तो पेट्रोल वाला जो भी वेरिएंट आपने चूज करा होगा उसके ऊपर 75,000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें काइगर और ट्राइबर की, तो यहाँ पे आपको 79.5 यानी कि ऑलमोस्ट 80,000 रुपए आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा सीएनजी वेरिएंट पे जाते हो तो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ना एक अजीब सी बात भी लगेगी, वो ये है कि फिलहाल रेनो ने इसको पैन इंडिया यानी कि पूरे देश में सीएनजी डिलीवर नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो इनकी डिलीवरी स्पेस है, इसकी जो शुरुआत होगी कुछ ही शहरों से कर रहे हैं। यूपी में अवेलेबल हो जाएगी ये रेनो सीएनजी, दिल्ली में और साथ ही में महाराष्ट्र में अवेलेबल होंगी। मे भी मुझे लग रहा है कि ये लोग शायद अभी टेस्टिंग कर रहे हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। इतने लार्ज स्केल पे नहीं करना चाहते, क्योंकि ये मेजर सेल्स यहाँ से काफी कंट्रीब्यूट करती है। मुंबई, महाराष्ट्र हो गया आपका, या फिर यूपी। तो इसके बेसिस पे लोग डिसाइड करेंगे कि बाकी शहरों में कहां कहां सीएनजी कार्स अपने डिलीवर कर रहे हैं रेट्रोफिट वाली या नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा देखा जाए तो जो क्विड है इसका कंपटीशन मान लेते हैं ऑल्टो को, तो ऑल्टो सिलारियो जैसी कार्स को कंपीट करेगी। और साथ ही में अगर हम बात करें रेनो काइगर की, तो काइगर कंपीट करती है पंच को और मैग्नाइट को। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो काइगर एक और चीज करती है इनडायरेक्टली ना, ये भी कॉम्पैक्ट एसयूवी है। अगर आप इसकी डायमेंशंस देखते हो तो ये ऑलमोस्ट ब्रेजा नेक्सॉन के साइज पे चली जाती है। तो नेक्सॉन में यहाँ पे आपको अब जो मिलेगा, यानी कि एक और ऑप्शन ऐड हो गया है। ब्रेजा थी आपकी, नेक्सॉन थी, अब साथ ही में आपको सीएनजी में मिलने वाली है यहाँ पे रेनो की काइगर। पर एक दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ी जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है दोस्तों,
वो ये है कि टर्बो में तो फिलहाल ये लोग सीएनजी दे नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही है कि टर्बो के अंदर सीएनजी फर्स्ट एंड लास्ट फिलहाल रतन सर जी ने हमारे जो फाउंड करी, मतलब टाटा मोटर्स ने, अभी टर्बो सीएनजी सिर्फ टाटा के पास है। तो यहाँ पे टर्बो में सीएनजी नहीं मिलती है। तो प्रॉब्लम जो मुझे पर्सनली सबसे बड़ी लगती है, रेनो की कार्स में ऑलरेडी काफी कम पावर आपको मिलती है। अगर आप देखोगे काइगर के अंदर आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है भाई, लिटरली। ट्राइबर में भी 1 लीटर का ही मिलता है। उसके ऊपर अगर आप सीएनजी लगाते हो तो आप सोच के देखो, ऑलरेडी यहाँ पे 10 से 15 बीएचपी और रिड्यूस होगा कार का। तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि माइलेज को लेके कोई कंप्लेंट्स नहीं आएंगे, माइलेज बढ़ेगी फॉर श्योर, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उतनी माइलेज नहीं देगी, क्योंकि कार अपने आप को कुछ ज्यादा ही प्रेशराइज करेगी या पुश करेगी जब वो और कम पावर पे काम करती है। तो कहीं ना कहीं कार हद से ज्यादा अंडर पावर हो जाएगी। हालांकि अब मुझे नहीं पता, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो मैं बात शेयर कर रहा हूं, पर जो लोग हमारी वीडियोस नहीं देखते वो लोग जरूर सीएनजी कार्स लेंगे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ट्राइबर जो है आर्टिका से compete करती है। तो आर्टिका और ट्राइबर ये दोनों कार जो है भाई फैमिली कार्स हैं, ज्यादा सीट्स ऑफर करती हैं। तो यहाँ पर भाई कई लोग सोचेंगे कि अब एक काम करते हैं भाई, ट्राइबर का रेट भी कम है तो हम ट्राइबर ले लेते हैं। और दोस्तों आर्टिका 1500 सीसी की कार है, उसमें अगर सीएनजी लगती है तो फिर भी थोड़ी मैनेजेबल पावर निकल के आ जाती है। पर यहाँ पे जब ट्राइबर के अंदर सीएनजी लगेगी तो और ज्यादा पावर कम हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो मुझे फिलहाल नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि कंज्यूमर इसे कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आप इस बारे में क्या सोचते हो, आप कमेंट करके जरूर बताना। पर एक चीज मुझे डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लगता है कि सीएनजी आने के बाद इनकी जो क्विड है ना भाई, वो रानी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि क्विड आपको सीएनजी में जब मिलती है तो और ज्यादा माइलेज देगी, और क्विड की पावर के हिसाब से जो एक पावर टू वेट रेशो होता है, बॉडी रेशो होता है कार का, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जितनी पावर क्विड को मिलनी चाहिए एज अ सीएनजी भी, तो वो वहां पे कारगर सिद्ध होगी। तो एक चीज तो कंफर्म है भाई कि अब रेनो जो है, रेनो की सेल्स बढ़ने वाली है, फॉर श्योर बढ़ेंगी। मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी बढ़ेंगी, पर मुझे लगता है कि आराम से अब 1000 यूनिट एक्स्ट्रा अपने पोर्टफोलियो में शुरुआती महीनों में ऐड करने लग जाएंगे, जिससे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। अब ये सारे चेंजेस जो रेनो ने करे हैं, यहाँ पे एक बात और भी क्लियर होती है कि रेनो इंडिया में फ्यूचर देख रहा है। ऐसा नहीं है कि रेनो एग्जिट करेगा। अब चाहे इन्होंने जो स्टेप लिया रेनोवेशन वाला शोरूम्स का, इससे एक बात तो जस्टिफाई होती है कि अगर ये लोग अपने शोरूम्स पे पैसा लगा रहे हैं, सो दे वांट टू स्टे इन इंडिया, ये कंज्यूमर्स को कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं। उसके बाद चलो सीएनजी रेट्रोफिट है, एज अ कंपनी फिट नहीं आ रही, कोई बात नहीं, पर एक स्टेप तो लिया इन्होंने। जैसे होंडा जो कर रहा है वो ये लोग कर रहे हैं, 3 इयर्स की वारंटी भी दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भाई कंपटीशन काफी ज्यादा, मतलब पीक टू पीक, नेक टू नेक, हेड टू हेड, शोल्डर टू शोल्डर, जो बोलना चाहें उस तरीके से यहाँ पे होने वाला है। तो दोस्तों मेरा जो मेन क्वेश्चन है यहाँ पे, डू यू रियली थिंक, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, डू यू रियली थिंक कि जो काइगर है वो कहीं ना कहीं टाटा पंच की सेल्स खा सकती है, नेक्सॉन की सेल्स भी खा सकती है, ब्रेजा की भी सेल्स खा सकती है? क्यों? क्योंकि अब ये आपको सीएनजी में अवेलेबल है। पहले लोगों के पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। क्योंकि देखो काइगर के लुक्स लगती तो काफी अच्छी है, कभी ना कभी तो भाई अगर आप कोई कॉम्पैक्ट कार लवर हो, चाहे मिनी एसयूवी हो, माइक्रो एसयूवी हो, तो आपकी नजरों में कभी ना कभी काइगर जरूर आई होगी, क्योंकि ये कार की जो रोड प्रेजेंस है दिखने में काफी बेहतरीन लगती है, 4 स्टार सेफ्टी भी लाती है। सो अब आप कमेंट करके बताओ कि भाई ये जो चेंजेस करे हैं रेनो ने, क्या ये बाकी कार्स को उठा के पटक पाएंगे या नहीं पटक पाएंगे? मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रेनो की जो मेन प्रॉब्लम थी ना, सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम थी, इनकी कार्स जो कम बिक रही हैं, उसका रीजन मुझे सीएनजी नहीं लगता, ना ही मुझे शोरूम्स की रेनोवेशन लगती है। उसका रीजन मुझे पहला लगता था कि इंजन अंडर पावर है। दूसरा रीजन कि सर्विस नेटवर्क जो कवरेज होती है उसे बढ़ाने की जरूरत है। तो अभी भी इन 2 चीजों पे इन्होंने काम नहीं करा है। ये जो प्लान इन्होंने बनाया है, इससे डेफिनेटली कंपनी की जो सेल्स है बढ़ेंगी, रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ेंगी, कंपनी के पास ज्यादा पैसा आएगा। तो मे बी आने वाले समय में हम रेनो की तरफ से कोई और कार या फिर अलग इंजन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रेनो काइगर जैसी कार में अगर 1.2 लीटर का इंजन आता है भाई, ये सोनेट वेन्यू जैसी कार्स को इजीली कंपीट कर सकती है नेक टू नेक। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।